अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विकास योजनाओं को लेकर जिला स्तरीय बैठक शनिवार को जिला परिषद के सभागार में डीडीसी शशि भूषण मेहरा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्य रूप से डीआरडीए निदेशक आलोक कुमार सहित सभी प्रखंड के बीडीओ, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक प्रोग्राम पदाधिकारी व संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान लंबित 2017 से 2020-21 प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की गई। साथ ही रिमांड समेत लंबित सभी आवासों को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया। इस संबंध में डीआरडीए निदेशक आलोक कुमार ने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल्द आवास पूरा करने को लेकर निर्देश दिए जा रहे हैं। बताया गया कि पुराने लक्ष्य को पूरा करने के बाद ही आने वाली नई योजना अम्बेडकर आवास योजना सहित मनरेगा, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, शहीद प्रोटो खेल योजना, हरित क्रांति बिरसा योजना, वृक्षारोपण और वाटर हार्वेस्टिंग आदि योजनाओं में गति दी जाएगी। नए अम्बेडकर योजना को लेकर आलोक कुमार ने जानकारी दी। बताया कि 15 दिनों के बाद वृक्षारोपण कार्यक्रम संचालित किया जाएगा, जिसकी तैयारी पहले से शुरू कर दी गई है। बैठक के दौरान पुरानी योजना सहित जियो टैगिंग को जल्द से जल्द पूरा कर लेने का भी निर्देश दिया गया। आज की बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा है तो मुख्य रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और पीपीओस को ब्लॉक प्रोग्राम पदाधिकारी को बुलाया गया था और इस संबंध में प्रधानमंत्री आवास योजना की जितनी भी लंबित योजनाएं हैं 2016-17 की कुछ योजनाएं जो थोड़ी बहुत छुट्टी रह गई थी, 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 की जितनी भी लंबित योजनाएं हैं, रिमांड वाली योजनाएं हैं या फर्स्ट एफटीओ और सेकंड एफटीओ के बीच में जो गैप है या सेकंड एफटीओ थर्ड एफटीओ के बीच में जो भी गैप है उसको कम से कम करते हुए सभी आवास योजनाओं को जितना जल्द हो सके पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। क्योंकि इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के द्वारा भी बार बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्मरित किया जा रहा है और इस संबंध में बीडीओज़ को कहा गया था, चूँकि वो ही मुख्य रूप से सारी योजनाओं को देखते हैं प्रखंड में, लेकिन उनके सपोर्ट के लिए ब्लॉक कोऑर्डिनेटर दिए गए हैं जो आवास योजनाओं के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार हैं। तो पंचायत सेवक के माध्यम से और टीएसएस जो पंचायत सेवक हैं उनके माध्यम से या पूर्व के मुखिया या वार्ड सदस्य के माध्यम से जितना जल्दी हो सके आवास योजनाओं को पूर्ण करें ताकि हम नया लक्ष्य उनको दे सकें आवास प्लस और नई जो अम्बेडकर आवास योजनाओं जो स्टेट का कोटा फिक्स किया गया है अकॉर्डिंगली 2-4 दिनों के अंदर में राज्य का जिले का भी लक्ष्य मिल जाएगा और तदनुसार हम लोग ब्लॉक को भी लक्ष्य आवंटित कर देंगे और उसी के अनुसार नई योजनाओं को हम चालू कर सकने की स्थिति में रहेंगे। जितना जल्दी पिछली योजनाओं को हम वाइंड अप करेंगे उतना हमारे लिए सुविधाजनक स्थिति होगी और सबको आवास सॉफ्ट में एंट्री भी करना है। मनरेगा को लेकर के मुख्य रूप से बिरसा हरित ग्राम योजना, शहीद पोटो हो खेल योजना, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना के तहत में सभी योजनाओं को 15 जून के पहले कंप्लीट करने के लिए कहा गया है। 15 जून के बाद केवल वृक्षारोपण योजनाएं चालू रही, उसके लिए पहले से प्लानिंग करने के लिए कहा गया। पीट खोद करके सारी तैयारी कर लें ताकि जैसे ही प्लांट सैपलिंग्स का पौधों का सप्लाई होता है और कीटनाशक के साथ साथ में फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक मैन्योर्स का सप्लाई होती है, वो काम को हम लोग तेज़ी से 15 जून के बाद में कंप्लीट करेंगे। साथ टीसीबी, फील्ड बंडिंग, सोख्ता, नाडेप जो वाटर कंजर्वेशन की योजनाएं हैं उसको भी हम लोग 15 जून के बाद में ले सकते हैं ताकि मनरेगा में काम की कमी ना हो। प्रत्येक गांव में 5 से 6 योजनाएं जो है चालू हालत में रहे ताकि जो भी मजदूर मनरेगा के अंतर्गत में काम करना चाहते हैं उनको काम मिल सके और साथ ही साथ मजदूरी भी मिल सके। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर शनिवार को उपायुक्त ने बक्सेडी गांव में
कई पौधे लगाकर जिले के लिए हरियाली एवं खुशहाली की दुआ की। इस मौके पर जिले के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। उपायुक्त ने फलदार पौधे लगाकर पर्यावरण को हरा भरा बनाने का संदेश दिया। साथ ही जिले वासियों से कहा कि सभी लोग अपने अपने घरों के आसपास एक पेड़ जरूर लगाएं, जिससे पूरा जिला हरा भरा हो। उन्होंने कहा कि पूरे जिले में बृहद स्तर पर वृक्षारोपण करने की तैयारी की जा रही है। उपायुक्त ने कहा कि प्रकृति व पर्यावरण संरक्षण हमारी जिम्मेवारी भी है और कर्तव्य भी। विश्व पर्यावरण दिवस को सफल बनाने के लिए हम सबको मिलजुल कर पर्यावरण का ख्याल रखना होगा। उन्होंने कहा कि सभी लोगों के सामूहिक प्रयास से ही पर्यावरण को प्रदूषण से बचाया जा सकता है। हम सभी को मिलकर पेड़ प्रकृति को बचाने के लिए इनकी रक्षा संवर्धन करना होगा। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने घर के साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करते हुए पेड़ पौधे लगाकर वातावरण को हरा भरा रखें। मैं चाहूँगा कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक इतना नवीन प्रयोग करते हुए पूरे गिरिडीह जिले में बृहद पैमाने पर पौधारोपण करने की तैयारी की जा रही है। आज का यह जो विश्व पर्यावरण दिवस है, इसको लेकर दुनिया भर में जो थीम आज अप्लाई किया गया है उसको कहा जा रहा है पारिस्थितिक तंत्र की पुनर्बहाली, रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम वह चीज़ होता है जो सामान्य रूप से प्रकृति हमें सीधे उपलब्ध कराती है। नदियाँ, फल फूल, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, मछली इत्यादि, ये सब इकोसिस्टम होता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ती जाती है, कुछ ना कुछ इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। जब तक ये हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को किसी तरीके से अगर अपने इस्तेमाल के लिए नहीं लगाएंगे, तब तक सभ्यता का विकास नहीं हो पाएगा। अर्थात जितनी भी विकास की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं नेचर से ही चीज़ों को लेती है और उसी का बनावट, चाल ढाल परिवर्तित कर हमारे उपयोग हेतु बनाया जाता है। इसमें कोई बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। तो यह जो बैलेंस है विकास में और पर्यावरण में, यह यथावत रहना चाहिए। और इस यथावत को करने के लिए इस प्रकार विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो हमारे एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम है उसको पुनर्बहाल करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कहाँ कहाँ आवश्यकता है? नदियों का अतिक्रमण होता है, नालों का अतिक्रमण होता है, तो उस अतिक्रमण को दूर करना, उनके आसपास में पेड़ लगाना, प्रदूषण को कम करना, कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करना, जितने भी खनन के कार्य होते हैं, खनन के कार्य के बाद सबसे ज़्यादा वहाँ पर पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है। तो खनन कार्य करने के बाद पुनः उस खनन वाले क्षेत्रों को पुनः मिट्टी से भरना, वहाँ पर जाके पेड़ पौधे लगाना, इस तरह के कार्य अत्यंत आवश्यक हो जाते हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग ऐसे राज्य में रह रहे हैं जहाँ पर कि पहले से ही 30% भूमि का वन आच्छादन है। तीसरी प्रखंड के भुराई में अवस्थित जंगल से हरे भरे सखुआ की कटाई लगातार जारी है। इसकी सूचना पर शनिवार को वन विभाग की टीम ने भुराई गांव में छापेमारी की। इस दौरान टीम ने काफी मात्रा में कटे हुए पेड़ को जब्त कर बीट कार्यालय लाया। बताया जाता है कि भुराई पालमो गांव के कई लोग जलावन के लिए जंगल से सखुआ के छोटे छोटे पेड़ पौधे को काट कर घर ले जाते हैं। वन विभाग की दबिश के बाद भी एक दिन पूर्व दर्जनों सखुआ के पेड़ काट लिए गए और कुछ लोग अपने घर ले गए। इसकी सूचना मिलने पर वनपाल के निर्देश पर वनरक्षी अशोक कुमार यादव, पवन कुमार विश्वकर्मा, रवीश कुमार ने भुराई गांव जाकर सखुआ के कटे पेड़ को कई लोगों के घर के सामने से जब्त कर ट्रैक्टर से बीट कार्यालय लाया। वनरक्षी पवन कुमार विश्वकर्मा ने इस संबंध में कहा कि भुराई जंगल से सखुआ पेड़ कटाई करने वालों को चिन्हित कर वन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। गौरतलब है कि लोग उज्ज्वला योजना से मिलने वाली गैस सिलेंडर के बाद भी लकड़ी जलाने की परंपरा को नहीं छोड़ रहे हैं, जिसके कारण जलावन के लिए लोग जंगल से हरे हरे पेड़ काट लेते हैं। कुछ दिन पूर्व भंडारी गांव की महिलाओं द्वारा भी जंगल से जलावन काटने पर उनकी टांगी जब्त की गई थी। हालांकि ग्राम वन सुरक्षा समिति द्वारा रोकने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। भुराई जंगल में कुछ पब्लिक द्वारा जंगल की कटाई की जा रही है। हम लोग सूचना पाकर और वरीय पदाधिकारी को सूचना देकर हम लोग टीम गठित करके पहुँचे और वहाँ पर कटाई की गई लकड़ी को जब्त किए और उसका जिसने काटा है उसका नाम चिन्हित किया जा रहा है। चिन्हित करने के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों के घर से भी बाहर से जब्त किया गया है और उसका नाम अभी पता किया जा रहा है कि किसने काटा और किसने रखा था।
बस पता करके उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। कोरोना काल में विश्व पर्यावरण दिवस पर गिरिडीह में शनिवार को पौधारोपण के प्रति लोगों में काफी उत्साह दिखा। युवाओं से लेकर युवतियां व महिलाओं सहित सामाजिक संस्थाओं की ओर से वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय प्रबंधन की ओर से मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य इकाई, चिल्ड्रन पार्क, रेड क्रॉस भवन, महसलुंडी SBI शाखा के अलावा SBI के कई शाखा कार्यालय में पौधारोपण किया गया। रीजनल प्रबंधक राजीव वर्मा के नेतृत्व में बैंक के शाखा प्रबंधक सुनैना प्रसाद, दीपेश गोस्वामी और हर्षित आनंद ने जामुन, आम, अमरूद, केला सहित कई फलदार पौधे लगाए। हालांकि बैंक अधिकारियों ने मौके पर कई शाखा कार्यालयों में करम के पेड़ भी लगाए, जबकि मारवाड़ी युवा मंच की ओर से शहरी क्षेत्र के कुटिया गली रोड में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। इस दौरान युवा मंच के सतीश केडिया, नीलकमल भरतिया, दीपक शर्मा, मुकेश जलान सहित कई सदस्यों ने फलदार पौधे लगाए। कुटिया गली रोड स्थित मंदिर परिसर में हुए पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान सदस्यों ने जामुन, आम, अमरूद सहित सागवान और शीशम के भी पौधे लगाए। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विभिन्न शाखाओं द्वारा सारी शाखाओं द्वारा आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। खासकर इसमें भारतीय स्टेट बैंक गिरिडीह मुख्य शाखा और क्षेत्रीय कार्यालय की तरफ से चैटाडीह PHC में, चिल्ड्रंस पार्क में और बालिका उच्च विद्यालय में विभिन्न प्रकार के वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया। इसमें आम, अमरूद, जामुन इत्यादि की वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया। अभी हमारे गिरिडीह क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय के अंतर्गत 35 शाखाएं हैं और लगभग सभी शाखाओं में ये वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया है, ताकि पर्यावरण में ऑक्सीजन का सप्लाई, जिसको हम लोग आज अभी कंसंट्रेटर की जरूरत पड़ रही है इन कोरोना टाइम में, लेकिन ये वृक्ष तो खुद ही एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। तो हम लोगों ने बैंक की तरफ से एक प्रयास था कि ये कंसंट्रेटर की संख्या को हम लोग बढ़ाएं, इसलिए ये वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। वैसे भी आज विश्व पर्यावरण दिवस है, सभी लोगों को लगाना चाहिए। तो पूरी 35 हमारे जो कोडरमा और गिरिडीह में मिला के कुल 35 शाखाएं हैं और सभी शाखाओं द्वारा लगभग 10 वृक्ष का वृक्षारोपण किया गया। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने 351 वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया। गिरिडीह जिले में वैक्सीनेशन अभियान को गति देने के उद्देश्य से शनिवार को उपायुक्त ने पीरटार प्रखंड का दौरा किया और प्रखंड के अंतर्गत चल रहे टीकाकरण कार्यों की जानकारी ली। साथ ही संबंधित अधिकारियों को टीकाकरण अभियान में प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने पीरटार प्रखंड अंतर्गत खरपोक्का व दोदनो सिमर गांव के ग्रामीणों को जागरूक भी किया। साथ ही विभिन्न टीकाकरण केंद्रों में चल रहे टीकाकरण के कार्यों व अन्य स्वास्थ्य गतिविधियों की जानकारी ली। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि वर्तमान में जिला प्रशासन का पूरा फोकस वैक्सीनेशन पर है। उन्होंने 45 वर्ष से अधिक ऊपर के नागरिकों को वैक्सीनेशन अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि
वैक्सीन को लेकर किसी भी अफवाह और भ्रांति पर ध्यान न दें। वैक्सीन आपका सुरक्षा कवच है। अपनी बारी आने पर टीका अवश्य लगवाएं। अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्रों पर आधार कार्ड, मोबाइल नंबर साथ लेकर जाएं व अपना वैक्सीनेशन कराएं। तभी हम कोरोना की चेन को तोड़ने में सफल होंगे। इस दौरान सिविल सर्जन, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पीरटार, डीपीएम, एनएचएम, एमओआईसी व अन्य संबंधित स्वास्थ्य अधिकारी व कर्मी उपस्थित थे। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर इनर व्हील क्लब गिरिडीह की क्लब अध्यक्ष सुधा सिन्हा की ओर से अर्घा घाट स्थित इंद्रपुरी कॉलोनी निवासी स्वर्गीय प्रमोद कुमार बर्णवाल की पत्नी सीमा बर्णवाल को खाद्य सामग्री सहित आर्थिक मदद के लिए कुछ रुपए भेंट किए गए। मौके पर श्रीमती सिन्हा ने बताया कि हाल के इन दिनों में प्रमोद कुमार बर्णवाल की मौत कोरोना वायरस से हो गई। इसी को देखते हुए उनकी धर्मपत्नी सीमा बर्णवाल को खाद्य सामग्री और आर्थिक मदद की गई। साथ ही आश्वासन दिया गया कि अभी से लेकर 4 महीने तक इनकी मदद सुधा सिन्हा के द्वारा की जाएगी। आज हमारे इनर व्हील क्लब गिरिडीह की तरफ से हमारे अर्घा घाट, मोहल्ला अर्घा घाट की एक महिला हैं, इनके पति की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। तो हमारे इनर व्हील क्लब के पूरे क्लब की तरफ से, पूरे मेंबर के सहयोग से मैं इनको आज कुछ आर्थिक मदद दे रही हूँ और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं इनको 2-4 महीने और लगातार इस तरह का सहयोग करूं। जब तक इनको ज़रूरत होगी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इनको हमेशा कुछ ना कुछ करती रहूं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा शनिवार को शिवम होंडा परिसर सोनबाद गिरिडीह में 50 फलदार पौधे लगाए गए। इस संबंध में क्लब सचिव लायन धर्मप्रकाश ने कहा कि पर्यावरण के प्रति हमारी उदासीनता के कारण ही प्राकृतिक संतुलन बिगड़ा है, जिसका खामियाजा मानव जाति को भुगतना पड़ रहा है। इस कोरोना काल में हमें ऑक्सीजन और पोषण का महत्व समझ में आया। वहीं क्लब अध्यक्ष लायन राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण पर्यावरण असंतुलित हुआ है व प्रदूषण बढ़ा है। वहीं क्लब निदेशक लायन संजय कुमार ने कहा कि मानव जीवन को पर्यावरण व्यापक रूप से प्रभावित करती है। प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए वन संपदा को सुरक्षित रखना होगा व अधिक से अधिक लोगों को पौधे लगाने होंगे। कार्यक्रम में क्लब अध्यक्ष लायन राजेश कुमार गुप्ता, क्लब सचिव लायन धर्मप्रकाश, निदेशक लायन संजय कुमार सिंह, लायन संजय कुमार, लायन राहुल बर्मन, लायन डॉक्टर अरविंद कुमार, लायन डॉक्टर कुलदीप नारायण, लायन पिंटू बर्णवाल, लायन सौरभ महासेठ, लायन अरुण कुमार साहू, लायन अरविंद कुमार, लायन विश्वजीत सिंह, लायन विकास गुप्ता, लायन राजीव सिंह, लायन विश्वजीत सिंह, लायन उदय भदानी सहित कई सदस्यों ने भाग लिया। के अवसर पर लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा 50 फलदार वृक्षों का रोपण किया गया है। आज क्लब के तमाम सदस्यों ने वृक्षारोपण में भाग लिया है। कोरोना महामारी ने हम सबों को सिखला दिया कि हमारे जीवन में ऑक्सीजन और पोषण का कितना महत्व है। साथ ही साथ मनुष्य अपने कर्मों से प्रकृति का संतुलन को बिगाड़ा है, जिसके कारण हम लोग बाढ़, सुखाड़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि जैसे प्राकृतिक आपदा को झेल रहे हैं। इससे निजात पाने का एक कारगर कदम है वृक्षारोपण। इसलिए क्लब ने महसूस किया कि आज इस पावन दिन में वृक्षारोपण का कार्यक्रम करें और गिरिडीह एलिट के द्वारा आगे भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम जारी रहेगा। पिछले वर्ष हम लोगों ने लगभग 200 वृक्ष को लगाए हैं और सभी वृक्ष आज बड़ा हो गया है और क्लब हमेशा से सामाजिक कामों में, पर्यावरण के कामों में आगे रहता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर गिरिडीह में शनिवार को पौधारोपण के प्रति लोगों में काफी उत्साह देखा गया। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सहित कई सामाजिक संस्थानों की ओर से भी पौधारोपण किया गया। इसी कड़ी में पर्यावरण दिवस के मौके पर नरेंद्र सिन्हा मेमोरियल फाउंडेशन के सदस्यों के द्वारा शनिवार को बरमसिया में 20 फलदार पौधे लगाए गए। मौके पर फाउंडेशन के लोगों ने कहा कि पौधारोपण से आने वाले समय में प्रकृति को संरक्षित करने में काफी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हम सभी को पौधे जरूर लगाने चाहिए। कहा कि प्राकृतिक असंतुलन को संतुलित करने के लिए
पौधारोपण एक कारगर कदम है। कहा कि आने वाली पीढ़ी को बेहतर वातावरण दे सके, इसके लिए पौधारोपण करना और पेड़ों को बचाना बहुत ही जरूरी है। यह तभी संभव होगा जब लोग जागरूक होंगे। सभी लोगों के सामूहिक प्रयास से ही पर्यावरण को प्रदूषण से बचाया जा सकता है। साथ ही सभी ने लोगों से यह अपील की कि पौधारोपण जरूर करें। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नरेंद्र सिन्हा फाउंडेशन की ओर से आज लगभग 20 फलदार वृक्ष लगाया गया है बरमसिया मोहल्ले में। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नरेंद्र सिन्हा मेमोरियल फाउंडेशन की तरफ से उनके सदस्यों के द्वारा वृक्षारोपण किया जा रहा है और इससे हर लोग ये आशा रखते हैं कि ये फलदार वृक्ष आने वाला समय में हमारे प्रकृति को संरक्षित करने में बहुत बड़ा योगदान देगा और बरमसिया का वातावरण भी प्रदूषित होने से बचेगा। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर गिरिडीह रोटरी ग्रेटर के द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन गिरिडीह के बक्सीडीह में किया गया। वहीं मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा उपस्थित थे। इस दौरान गिरिडीह उपायुक्त ने रोटरी ग्रेटर के सदस्यों के साथ मिलकर पौधारोपण किया। पौधारोपण कार्यक्रम में ग्रेटर के सदस्यों ने बक्सीडीह डैम के करीब छिछंदो नदी के किनारे अलग अलग तरह के 200 पौधे लगाए। मौके पर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि प्रकृति व पर्यावरण संरक्षण हमारी जिम्मेवारी भी है और कर्तव्य भी। हमें अधिक से अधिक संख्या में पेड़ पौधे लगाने होंगे। इसकी महत्ता को हर किसी को बताना होगा, तभी जाकर हम अपने आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रख पाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी लोगों के सामूहिक प्रयास से ही पर्यावरण को प्रदूषण से बचाया जा सकता है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपने अपने घरों के साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करते हुए पेड़ पौधे लगाकर वातावरण को हरा भरा रखे। साथ ही उन्होंने रोटरी ग्रेटर के प्रयासों के लिए प्रशंसा की, साथ ही जिला प्रशासन की तरफ से मदद का भरोसा भी दिया। वहीं रोटरी ग्रेटर के अध्यक्ष सीए प्रकाश दत्ता ने बताया कि बक्सीडीह गांव में बह रहे छिछंदो नदी के किनारे 5000 पौधे को लगाने का संकल्प लिया गया है, जिसकी शुरुआत आज 200 पौधे लगाकर की गई है। इस कार्यक्रम में क्लब के अध्यक्ष सीए प्रकाश दत्ता के अलावा सचिन सनी वाधवा, प्रोजेक्ट चेयरमैन विकास सिन्हा, अनिल गुप्ता, ब्रह्मदेव प्रसाद, रंजीत लाल, मनीष गुप्ता, दीपक संथालिया, ज्योति प्रकाश गुप्ता, राजेंद्र तरवे, राणा सामंथा, कन्हैया विश्वकर्मा, अनिल मिश्रा, दीपक चिरानिया, गौतम कुमार, विकास शर्मा, रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3250 के सहायक जिलापाल लखी प्रसाद गौरसरिया, रोटरेक्ट ग्रेटर युवा के निशांत गुप्ता, अजय ठाकुर, राहुल कुमार सहित कई सदस्य भी मौजूद थे। कहना चाहूँगा कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक इतना नवीन प्रयोग करते हुए पूरे गिरिडीह जिले में बृहद पैमाने पर पौधारोपण करने की तैयारी की जा रही है। आज का यह जो विश्व पर्यावरण दिवस है, इसको लेकर दुनिया भर में जो थीम आज अप्लाई किया गया है उसको कहा जा रहा है पारिस्थितिक तंत्र की पुनर्बहाली, रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम वह चीज़ होता है जो सामान्य रूप से प्रकृति हमें सीधे उपलब्ध कराती है। नदियाँ, फल फूल, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, मछली इत्यादि, ये सब इकोसिस्टम होता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ती जाती है, कुछ ना कुछ इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। जब तक ये हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को किसी तरीके से अगर अपने इस्तेमाल के लिए नहीं लगाएंगे, तब तक सभ्यता का विकास नहीं हो पाएगा। अर्थात जितनी भी विकास की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं नेचर से ही चीज़ों को लेती है और उसी का बनावट, चाल ढाल परिवर्तित कर हमारे उपयोग हेतु बनाया जाता है। इसमें कोई बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। तो यह जो बैलेंस है विकास में और पर्यावरण में, यह यथावत रहना चाहिए। और इस यथावत को करने के लिए इस प्रकार विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो हमारे एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम है उसको पुनर्बहाल करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कहाँ कहाँ आवश्यकता है? नदियों का अतिक्रमण होता है, नालों का अतिक्रमण होता है, तो उस अतिक्रमण को दूर करना, उनके आसपास में पेड़ लगाना, प्रदूषण को कम करना, कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करना, जितने भी खनन के कार्य होते हैं, खनन के कार्य के बाद सबसे ज़्यादा वहाँ पर पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है। तो खनन कार्य करने के बाद पुनः उस खनन वाले क्षेत्रों को पुनः मिट्टी से भरना, वहाँ पर जाके पेड़ पौधे लगाना, इस तरह के कार्य अत्यंत आवश्यक हो जाते हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग ऐसे राज्य में रह रहे हैं जहाँ पर कि पहले से ही 30% भूमि का वन आच्छादन है।
साइंटिफिकली किसी भी एरिया में 1/3 अर्थात 33% वन आच्छादन होना चाहिए, तभी। पर्यावरण दिवस के अवसर पर रोटरी गिरिडीह ग्रेटर द्वारा पपड़वादार टोल टैक्स से बक्सीडी डैम तक 5000 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया है। इसी क्रम में आज 200 वृक्ष लगाया गया है और अगले 2 महीने में हम लोग 5000 वृक्षारोपण करेंगे। और इस एरिया में वृक्षों की काफ़ी कमी है। यहाँ एक बार लग जाने से काफ़ी अभी हाल ही के मौसम में जहाँ ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई थी, हम लोग वृक्षारोपण करके इसको प्राणवायु देने का काम करेगी। इसलिए हम लोग यहाँ वृक्षारोपण। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर आज विश्व पर्यावरण दिवस पे यहाँ पर प्लांटेशन का कार्यक्रम शुरू की है। ये जो नदी यहाँ से जा रही है डैम से लेकर के महाराष्ट्र रोड तक, उसमें टोटल 5000 पौधा हम लोगों को लगाना है, जिसमें आज हम लोग स्टार्ट किए हैं 200 पौधा से। इस प्रोग्राम में गिरिडीह के उपायुक्त राहुल सिन्हा साहब मुख्य अतिथि थे, वो आए। हम लोगों ने उनके साथ अपना रोटरी का जो प्रोग्राम चलता है वो साझा, वो हम लोगों के प्रोग्राम को देख करके काफ़ी भूरी प्रशंसा की। और उन्होंने कहा कि आगे भी जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है और जो प्लांटेशन का प्रोग्राम है वो आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से समन्वय बना करके काम कीजिए। जो भी हम लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्रशासन का सपोर्ट चाहिए, वो हम लोगों को करेंगे। हमारे क्लब के जो मैक्सिमम मेंबर्स थे वो यहाँ आए हुए थे। मीडिया बंधुओं का भी इसमें सहयोग रहा है। आप लोगों को थैंक यू। हम लोग आगे भी काम करते रहेंगे। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा की ओर से शनिवार को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस मौके पर पौधारोपण का कार्य किया गया। मौके पर प्रधानाचार्य संजीव कुमार सिन्हा ने कहा कि विद्या भारती बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शैक्षणिक क्रियाकलापों के अंतर्गत 5 जून से 10 दिनों तक विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर बच्चे अपने अपने आवास पर औषधीय पौधारोपण किए एवं उनके संरक्षण का संकल्प लिया। बताया गया कि यह कार्यक्रम ऑनलाइन हुआ। पौधारोपण प्रतियोगिता में प्राथमिक खंड के बच्चों ने भाग लिया। पर्यावरण संतुलन हेतु प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होता है कि वह एक पौधा अवश्य लगाए, क्योंकि एक पेड़ 100 पुत्र के समान होता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में मीडिया प्रभारी राजेंद्र लाल बर्नवाल, झुपर महतो, लक्ष्मी नारायण सिंह, कामेश्वर राय, दिनेश सिंह, अनु झा आदि का सराहनीय योगदान रहा। प्रणाम आचार्य जी, मेरा नाम आकाश कुमार है। मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। ये हमारे बगीचे का मालवा आम गाछ है। इसके 3 फायदे होते हैं। इसके खाने से 3 फायदे होते हैं। पहला, इसे खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है क्योंकि इसमें विटामिन ए पाया जाता है। दूसरे, इसे खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है क्योंकि इसमें विटामिन सी पाई जाती है। मैं सिद्धार्थ कुमार, मैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पढ़ता हूँ, कक्षा 5 पे। आज पर्यावरण दिवस है तो मैं गेंदे का पौधा लगा रहा हूँ। पौधे लगा रहा हूँ। तुलसी आरोग्य कारक है। यह आसपास के वातावरण को शुद्ध रखता है। इसके उपयोग से आसपास का वातावरण शुद्ध होता है। गुड मॉर्निंग टू ऑल टीचर्स एंड फ्रेंड्स। माय नेम इज काजल कुमारी। आई रीड इन क्लास 4C। My school name is Saraswati Shisu Vidya Mandir गिरिडीह। Competition name is Environment Competition Plant name Tulsi Plant। हाँ बेटा। Morning everyone. My name is Annavi Pandey from 1B. My school name is सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह। आज मैं 2 पौधा लगाने जा रही हूँ, एक तुलसी का और एक गेंदा फूल। चलिए लगाते हैं। ये है तुलसी का पौधा, मैं इसे लगाने जा रही हूँ। तो चलो अब पहले लगाते हैं।
विद्या भारती की ओर से शैक्षिक क्रियाकलाप सरस्वती विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह के द्वारा ऑनलाइन पौधारोपण कक्षा प्रवेश से लेकर के पंचम तक के यानी प्राथमिक खंड के भैया बहनों का ये प्रतियोगिता आयोजित किया गया है। बच्चों ने औषधीय पौधा लगाकर लोगों को भारतीय संस्कृति की ओर प्रेरित किया है। आइए हम आज पर्यावरण संतुलन के लिए हम सभी पौधारोपण करने का संकल्प लें। एक पौधे लगाना 100 पुत्रों के समान है। इस पवित्र कार्य को करने के लिए हम सभी आज संकल्प लें। भारत माता की जय।